हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन है वो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम लोगों को बस ये याद रखना है सिंपली। और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और बाकी सारे क्वेश्चन भी इससे पहले वाले ईयर में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज टंगस्टन, मतलब टंगस्टन का यूज क्यों किया जा रहा है एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प में एज ए फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है हमारे पास कि टंगस्टन का रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी हाई होता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तीसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। और तीसरा ये है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, डू नॉट और डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज होते हैं ना, जैसे कि टोस्टर यूज करते हैं हम लोग घर में, आयरन यूज करते हैं, तो उन सारे डिवाइसेज में हम लोग हीटिंग एलिमेंट में जो वायर यूज होता है उसका हम लोग जनरली, वो जो वायर है वो जनरली एलॉय का बना होता है rather देन प्योर मेटल। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि हम लोग एलॉय ही क्यों यूज करते हैं प्योर मेटल के अलावा। तो सिंपल सी बात है, एलॉय का सेम आंसर यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों जो आंसर हमने फिलामेंट के लिए दिया था वही हम लोग इसका भी आंसर रख देंगे कि इसका रेजिस्टिविटी हाई हो जाता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड। बेसिकली इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए हम लोग जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल के बारे में। तो दोनों के ही कुछ फीचर्स थे, ठीक है, सीरीज में लगाने पर क्या क्या होता था और पैरेलल में लगाने पर क्या क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे है कि डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज करते हैं। तो एक तरह से आप सीरीज अरेंजमेंट का सारा फीचर लिख दीजिएगा। क्या होता है कि सीरीज में हमारे पास जो भी है वोल्टेज, जैसे कि सीरीज में कोई भी कनेक्ट होता है, मान लीजिए मैंने दो बल्ब को कनेक्ट किया सीरीज में, ओके, तो ये अरेंजमेंट घर में नहीं यूज किया जाता। इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि अगर हमारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई है तो इन दोनों को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्या इसका रेजिस्टेंस है R1 R2, उस पर बेस्ड इसको वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस अगर इसका ज़्यादा है तो इसके वोल्टेज ज़्यादा ले लेगा, रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम लेगा। तो इस हिसाब से दोनों को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। तो सीरीज, पहला रीज़न है सीरीज नहीं यूज़ करने का, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस या डिवाइस के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेजेस मिलते हैं। दूसरी बात, करंट जो है हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब इसको चाहिए ज्यादा करंट लेकिन इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई सीरीज में हो तो हम जो है जितना मेरे पास करंट है ऑलरेडी हम उतना ही दे सकते हैं, चाहे R1 मांगे चाहे R2 मांगे, ठीक है। ये कोई इसके लिए स्पेशल नहीं दे सकता। तो दूसरा हो गया इसका। तीसरा रीजन ये है कि अगर इन दोनों रजिस्टर्स में से कोई एक खराब हो जाए, खराब होने का मतलब ब्रेक, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो बेचारा इसको भी सहना पड़ जाएगा। क्यों सहना पड़ेगा, क्योंकि अब करंट जो जाना चाह रहा था अब यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, तो इसका सर्किट ब्रेक हो चुका है। तो अगर ये खराब हो गया तो इसका भी धंधा खत्म, ये भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन यही, दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो गया कि इफ वन ऑफ द डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग देन अदर विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। ओके, नेक्स्ट वन क्या है इसका कि अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसको स्विच ऑफ करें, मैं R1 को स्विच ऑफ करना नहीं चाहता, मैं इसको स्विच ऑफ करना चाहता हूँ, या सिर्फ R1 को स्विच ऑफ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास कोई अलग से स्विच नहीं होगा। ऐसा स्विच होगा कि अगर मैं स्विच ऑफ करूंगा दोनों में से किसी को भी तो ऑटोमेटिक है दूसरा वाला अपने आप काम करना बंद कर देगा। अगर इसके लिए मैंने स्विच लगाया यहाँ पे, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, बेचारा ये तो बंद हो गया, लेकिन इसके चक्कर में ये भी बंद हो जाता है। तो इस वजह से हमें ये क्या पता चलता है कि आप सेपरेट स्विच प्रोवाइड नहीं करवा सकते जब तक कि आपका रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घर में जो फैन, बल्ब, टीवी वगैरह जो भी है वो सब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हम लोग अगर सिर्फ फैन को स्विच ऑफ करना चाहें तो फैन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, अगर टीवी करना चाहते हैं तो टीवी को कर सकते हैं, बाकी सब चलता रहेगा। बल्ब ऑफ कर देंगे तो बाकी सब डिवाइस चलता रहेगा। लेकिन वही अगर घर में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं
तो फैन हो, बल्ब हो, टीवी हो, किसी एक का स्विच ऑफ कीजिएगा आप तो बाकी सब अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज है, इसी वजह से हम लोग सीरीज अरेंजमेंट का यूज नहीं करते डोमेस्टिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट वन है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके लिए तो आपको सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। डी का आंसर क्या हो जाता है, आप सीधा लिखिएगा कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन आपको दे देना है कि व्हाई डज रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इफ एरिया चेंजेस देन रेजिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली चेंज। नेक्स्ट वन सेज व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि कॉपर एल्युमिनियम का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोगों का तार होता है, पोल पर से तार जाता है वायर, उसमें हम लोग एल्युमिनियम या कॉपर के बने हुए मेटल्स का यूज करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है और इस वजह से जब कोई करंट पास होगा उस वायर में से तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो लॉस से बचने के लिए, ज्यादा हीट से बचने के लिए हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम का यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन।